अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी अनदर वीडियो के साथ और लाहौर स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक के अंदर। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो है प्राइमरीली इसके अंदर दो मेजर सेक्टर्स हैं। इसमें एक सेक्टर ए है और सेक्टर बी है। जो मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ किया है आज वो सेक्टर बी से किया है, क्योंकि जिस वक्त आप आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो आप ओवरसीज़ वन से होते हुए, जहाँ पे सेक्टर बी और सेक्टर ए है ओवरसीज़ वन का, तो आप फिर सेक्टर बी जो ओवरसीज़ प्राइम है वहाँ तक आप आ जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जो है ये एक अलग ब्लॉक है। इसके अपने दो सेक्टर्स हैं और जो ओवरसीज़ वन है उसके अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स हैं। सो ये एक कन्फ्यूजन रहती है हमेशा लोगों को, जब भी वो हमसे रब्ता करते हैं तो उनको लगता है शायद वो ओवरसीज़ प्राइम जो है या ओवरसीज़ वन जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं है। ओवरसीज़ प्राइम जो है एक्चुअली ये फुली डेवलप्ड है, ऑन ग्राउंड है, पोजेशनेबल है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसमें हम ब्लॉक वाइज चलेंगे। ओवरसीज़ प्राइम के जो सेक्टर बी है, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे राइट साइड पे सिर्फ ये एक पट्टी है जिस पे चंद एक ब्लॉक जो है प्लॉट्स जो है ये 7 मरला के हैं। और ओवरसीज़ प्राइम में फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा आगे ये ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड के अगली साइड पे यानी कि फेसिंग कॉलेज और मॉस्क जो है, यहाँ पे आगे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में 7 मरला के ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स मिलेंगे। वो अभी तक सोसाइटी ने लोगों को अलॉट नहीं किए। ये एक पेयर प्लॉट था 7 मरले का, यहाँ पे जो भी साहब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है। मैं अभी आगे आगे आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट घर कितने बन रहे हैं और प्लॉट्स जो यहाँ पे अवेलेबल है उनकी क्या कंडीशन है और यहाँ पे फर्दर क्या डेवलपमेंट हो रही है। मेरे साथ रही है जी नाज़रीन। इस वक्त सेक्टर बी की मैं जो है ब्लॉक के अंदर हूँ। ओवरसीज़ प्राइम का जो सेक्टर बी है इसमें मैं आपको एक और बताता चलूँ। ज़ाहिर है जहाँ पे सोसाइटी होती है, आबादी होती है, वहाँ पे कब्रिस्तान भी सोसाइटी उसको प्लान करती है। ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये एक कदीमी कब्रिस्तान है। बेसिकली ये काला शकाकू गांव का यहाँ का मकामी कब्रिस्तान था। और अगर आप मेरी तकरीबन कोई 1.5 साल पहले या 2 साल पहले गालिबन जब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर हमने, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उस वक्त ये कब्रिस्तान एग्जिस्ट करता था बट ये बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो स्मार्ट सिटी ने जो पॉजिटिव काम किया है वो ये है कि इन्होंने इसी कब्रिस्तान को रिटेन किया है और बाउंड्री वॉल कर दिया है, क्योंकि अंदर यहाँ पे मकामी जो गांव के लोग हैं उनके अजीज़ व अकारिब की यहाँ पे जो कबूर है मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह ये पीछे 7 मरले की कटिंग है, 7 मरले के प्लॉट बन रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ये कैप्चर कर रहे हैं, आपको दिखाते चलेंगे। और ये जो पट्टी है ये 5 मरले की पट्टी है और फेसिंग ग्रेवयार्ड है और फेसिंग कॉलेज है, स्टैम्प कॉलेज, जो इनका बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बन चुका हुआ है। और यहाँ पे फिनिश का काम इस वक्त जारी है और काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा हम अंदर से स्कूल के शॉट्स जो हैं वो भी ले सकें। अच्छा, ये जो 5 मरले की कटिंग है ये बेसिकली यहाँ पे सिग्नेचर विलास जो हैं ये बनाए जा रहे हैं, सेम उसी तर्ज के जिस तरह सेक्टर ए के अंदर आप पिक्चर्स के अंदर, वीडियोज़ के अंदर देखते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल के उन्होंने विलास बनाए हुए हैं। जॉर्जियन और मेडिटेरियन आपको वहाँ पे तर्ज की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। इसी तरह यहाँ पे सिग्नेचर विलास जो हैं ये बनाए जा रहे हैं। और इसका जो आर्किटेक्ट है ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद ये रईस फ़हीम कर रहे हैं या इनके साथ इन्होंने, चूँकि 2 रिनाउंड डिज़ाइनर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो इन्होंने ऑन बोर्ड किए थे। और सिग्नेचर विलास मेरा ख्याल है रईस फ़हीम जो है एक रिनाउंड डिज़ाइन कंपनी है, वो इसको डिज़ाइन कर रही है। और यहाँ पे जो 5 मरले के विलास हैं इनका बहुत तेज़ी से काम जारी है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ ये विला अपार्टमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद ये विला अपार्टमेंट हैं, जिस तरह
3 स्टोरियों के अपार्टमेंट्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लेकिन ये विला होम्स है। ये डबल स्टोरी विला होम है और ये हम आपको करीब से इसकी कंस्ट्रक्शन भी दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे सिग्नेचर विलास की जा रही है। ये कुछ एरिया है जहाँ पे इसकी फाउंडेशन का काम जारी है। बाकी काफ़ी विलाज है, मेरा ख्याल है अराउंड कोई 15-20 के अराउंड हैं विला, जहाँ पे इस वक्त दूसरा लेंटर जो है उसकी प्रेपरेशन जारी है। मज़ीद मैं आपको अभी थोड़ा सा विज़िट करवाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त स्टैम कॉलेज जो है उसकी मेन गेट जिसकी ये तैयारी आप देख रहे हैं उसके बाहर खड़ा हूँ और अभी चूँकि काम जारी है मेन गेट के ऊपर, आइए अंदर चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे मामलात हैं, सूरत हाल है। ज़रा एहतियात से भैया आइएगा, ज़रा यहाँ पे काफ़ी कचरा वगैरह है और ये ना हो कि ये कील वगैरह कोई लग जाए आपको। ये इसका बाहर का ग्राउंड है और स्कूल का बिल्डिंग माशाल्लाह बहुत ही शानदार है और किसी इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग से कम नहीं है। जिस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग और इसका जो डिज़ाइन है ये बड़ा खूबसूरत है। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और ये देखें इसके जो बाहर वाला ग्राउंड है इसकी लेवलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया हुआ इन्होंने। आई एम श्योर इसका मतलब है कि अंदर से भी काफ़ी हद तक जो है इसका काम हो चुका है। ये 2 गेट हैं इसके, प्राइमरीली जो आमने सामने हैं, एक फेसिंग सिग्नेचर विलाज है जो सेक्टर बी का रेजिडेंशियल एरिया है और दूसरा जो है वो 7 मरले फ्यूचर के अंदर जिस वक्त ऑन ग्राउंड आएगा ओवरसीज़ प्राइम का, उसका फेसिंग जो है वो इनका मेन एंट्रेंस का गेट है इस कॉलेज का। और कॉलेज जो है ये अगर आप दिखाएं तो माशाल्लाह एक इनकी मेन एंट्रेंस ये भी है, बल्कि हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं बजाय इसके कि हम इतना बड़ा चक्कर लगाएं। ये मेन एंट्रेंस इनकी हमें प्राइमरीली लग रही है और हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे अंदर इस वक्त क्या है। मुझे तो अंदर लाइट्स भी नज़र आ रही हैं, ऐसे लग रहा है जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी वर्क जो है वो भी कंप्लीट हो चुका हुआ है और काफ़ी हद तक काम हो गया माशाल्लाह। ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। हम मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ। इस वक्त मैं नाजरीन अंदर आ गया हूँ कॉलेज के और ये इसका मेरा ख्याल है रिसेप्शन हॉल है। इस रिसेप्शन हॉल पे माशाल्लाह काम तो तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुका है। इसका जो फ्लोर वर्क है वो बिल्कुल फिनिश है। जो टाइल वर्क इसका हुआ था 100% कम्प्लीटेड है। इसकी जो सीलिंग है वो 100% कम्प्लीटेड है और हम एक आध क्लासरूम, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है मुश्किल हो जाएगा इसको कवर करना। ये दरवाज़ा बंद है। हम कोई और देखते हैं कि अंदर से हमें कोई क्लासरूम वगैरह नज़र आ जाए। ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाएंगी फ्लोर वाइज और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ है। ये भी बंद है। ये क्लासरूम्स हैं, ये कॉरिडोर है इसका और काफ़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग है माशाल्लाह यहाँ पे। इसको हम देखते हैं। ये इनके मेरे ख्याल है ये वाले ऑफिसेज हैं इनके, जो टीचर स्टाफ का जो होता है जिस तरह का, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाते हैं, हमने भी स्कूल गोइंग कॉलेजेस की बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया हुआ है, तो वो ये जो मामलात हैं। ये नाज़रीन हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं इस वक्त और ये एक्चुअली जो इन्होंने ये पेंट वालों ने गो लगाई हुई है अपने पेंट शेड के वर्क के लिए और ये प्राइमरीली काम इनका इसी तरह ही होता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं, इसी तरह हम ऊपर जा रहे हैं। ध्यान से भाई सर ना लग जाए आपका। सेकंड फ्लोर पे आए हैं, इससे ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है और काम इसी तरह ही जो है वो हो गया है माशाल्लाह। जिस भी फ्लोर पे चले जाएं, मैंने अभी नीचे से पता किया, उन्होंने कहा जी कि सारे फ्लोर्स इनके कंप्लीट हैं और पेंट वर्क हो रहा है। और ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, इसके 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं और माशाल्लाह ये एक क्लासरूम है सेकंड फ्लोर का। एसी भी लगे हैं, इंस्टॉल हो गए हैं भाई। लाइटिंग बड़ी प्यारी है, सीलिंग बहुत खूबसूरत है और पंखे छंखे जो मतलब बिजली की इंस्टॉलेशन है सारी वो फिटिंग्स हो चुकी हुई हैं। इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले
4-6 महीने के अंदर ये फुली ऑपरेशनल हो सकता है। और ये कॉरिडोर है ऊपर 2nd फ्लोर का, ये भी उसी तरह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह शानदार किस्म की बिल्डिंग है। और ये भी क्लासरूम है आई गेस इनका, या नहीं कैंटीन एरिया है। यस भाई बता रहे हैं कैंटीन एरिया है, और उसकी उन्होंने वहाँ पे जो ओवन वगैरह होते हैं वो उन्होंने रखना शुरू कर दिए हैं। अब मेरा ख्याल है हम नीचे चलते हैं ताकि आपको बिल्डिंग का एक थोड़ा सा बाहर से फसाड जो है उसके शॉट्स दिखा दें, फिर साथ जो मस्जिद बन रही है उसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। सांस चढ़ गया मुझे, ऊपर मैं आ गया हूँ इसके टॉप रूफ पे। मेरे जो कलीग हैं मेरे साथ जो वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि छत पे लोग जा रहे हैं, एक दफ़ा ऊपर जाके हमने देखना। सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ बहुत ज़्यादा। सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है, ये देखें हायर के डीसी इन्वर्टर ये इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी नीचे दिखाया 2nd फ्लोर पे एक क्लासरूम के अंदर वो इंस्टॉल कर रहे थे। ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद का ऊपर से आपको जो अंदर वाला उसका गुंबद होता है हॉल का, जो उन्होंने बनाया है जिस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और मस्जिद पे भी माशाल्लाह फिनिश का काम जारी है। ग्रे स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो चुका है। ये जो सिग्नेचर विलास मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ से आप देखें आपको सिग्नेचर विलास नज़र आ रहे होंगे। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। ये इनका वाटर पंप है, वाटर टैंक जो ऊपर इन्होंने बनाया है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, और जो भी इनका प्लम्बरिंग का काम इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। उफ, तो देखा जाए तो जिस तरह की इस बिल्डिंग की प्लानिंग है बहुत शानदार है। बहुत मैसी वायरिंग नहीं है, बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से बिल्डिंग को माशाल्लाह कंस्ट्रक्ट किया है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। नाजरीन जहाँ पे मैं आके खड़ा हुआ हूँ, तो मैं अभी अपने दोस्त से कहूँगा कि वो आपको छत से थोड़े से शॉट्स दिखाएगा ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर बी और सेक्टर ए के जो 10 मरला के विलाज हैं वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं। नाजरीन ये आप देख रहे हैं इस वक्त आपको मैं ऊपर टॉप रूफ से बेसिकली इस वक्त इसी तरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दिस इज़ हाउ स्मार्ट सिटी लुक्स लाइक। ये स्मार्ट सिटी जो है ये कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर से इस तरह की माशाल्लाह नज़र आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। दूर से हमें वो बाईपास रिंग रोड भी नज़र आ रहा है, जीटी रोड भी नज़र आ रहा है, और जो है ये कंस्ट्रक्शन होती भी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर प्राइवेट जो हैं वो शुरू कर लिए हैं। इस वक्त जो मुझे छत से नज़र आ रहा है, मेरा प्लान यही था कि मैं ग्राउंड पे जाके आपको दिखाऊंगा, बट 1 2 3 4 घर जो हैं वो यहाँ पे प्राइवेट 5 मरला के ग्रे स्ट्रक्चर उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 7 मरले के 2 घर हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा वो एक कमर्शियल प्लॉट जो है 4 मरले का सेक्टर बी ओवरसीज़ प्राइम के अंदर, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी हुई है। हम उसको करीब से एक दफ़ा देखेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह खूबसूरत है, पीसफुल है, और बहुत फ्रेश एयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्योरीफाई एयर इस प्रोजेक्ट सोसाइटी के अंदर है। उसकी रीज़न है कि इर्द गिर्द पोल्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं है, हरियाली ज़्यादा है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन फाइनली मैंने अपना टूर जो स्टैम कॉलेज का था वो कंप्लीट किया, और एक बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अभी लाहौर स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे रेजिडेंस करेंगे फ्यूचर के अंदर, और उनके यहाँ आने से बहुत पहले लाहौर स्मार्ट सिटी अमेनिटीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके क्वालिटी जो बिल्डिंग्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन तमाम मेंबर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे रहना है। यकीनी तौर पे जो तालीम है वो किसी भी सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए जो तालीमी एक्टिविटीज़ हैं, जो स्कूल कॉलेजेस उनकी वसीनिटी के करीब तर होना या उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर होना उनके लिए बहुत ही अहम होते हैं।
लिहाजा जो लोग लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आज से साल बाद या 2 साल बाद यहाँ पे रिहाइश करना शुरू करेंगे, उन लोगों को इस किस्म के कोई चैलेंजेस नहीं होंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए कहाँ पे दाखिल करवाना है। जी, हमारा जो स्टैम कॉलेज है, इसकी बिल्डिंग बहुत शानदार है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एस्पेक्ट्स के साथ इसको कवर किया जा रहा है और इंशाल्लाह आने वाले चंद माह के अंदर ये बिल्कुल फिनिश कर दी जाएगी और माइट भी कि कमिंग ईयर के अंदर यहाँ पे स्कूल की जो ओपनिंग है वो भी कर दी जाएगी। मेरे साथ रहिए, हम थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। जी नाजरीन, अब हम सेक्टर बी ओवरसीज़ प्राइम जो है इसका थोड़ा सा क्विकली एक विज़िट करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये 7 मरले के प्लॉट्स की कटिंग है और इसके बिल्कुल साथ जो है ये 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं उनकी कटिंग है। स्ट्रीट 1 है और यहाँ पे जिन लोगों के प्लॉट्स हैं ये मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1 फुट गहरे प्लॉट हैं और ये जनरली मतलब कोई ये गहरा होता ही नहीं है, ये किस्म का ये इवन कंसीडर किया जाता है। और चूँकि आपने जिस वक्त नींहें बनानी होती हैं तो आपको मज़ीद खुदाई करना पड़ती है। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्राइवेट घर जो है वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। स्ट्रीट नंबर 1 में 1 से 23 तक प्लॉट थे और ये स्ट्रीट नंबर 2 है जी, यहाँ पे 48 से 24 से 1 तक हैं और यहाँ पे ये देखें स्ट्रीट नंबर 3 के अंदर माशाल्लाह घर बन रहे हैं विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ये कॉर्नर का घर बन रहा है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये प्राइवेट घर एक जो है ये कॉर्नर का बनाया जा रहा है यहाँ पे जी। बहुत अच्छा घर बना रहे हैं भाई साहब, अल्लाह इनको रहना नसीब करे। और ये एक घर जो है वो यहाँ पे भी बन रहा है स्ट्रीट नंबर 3 के अंदर ही। और स्ट्रीट नंबर 3 में ये आगे 2 घर जो है ये मज़ीद बनाए जा रहे हैं। तो ये बल्कि ये फॉर सेल ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर एक भाई साहब ने रख दिया। तो एक घर ये है जो ये बनाया जा रहा है। बहुत ही माशाल्लाह पीसफुल जो है ये सोसाइटी है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ये डेवलप की जा रही है। सामने मुझे कमर्शियल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी फाउंडेशन का काम हो रहा है। उस पर जो सरिया नीचे से नज़र आ रहा है उसकी नींवों से बनाते हुए नज़र आ रहा है। इनको ज़रा थोड़ा सा करीब से जाके एक्सप्लोर करते हैं। 4 मरले की ये पट्टी है, सेक्टर बी का कमर्शियल है। सेक्टर बी के अंदर ये गिनती के प्लॉट हैं 4 मरला के। बहुत ही अच्छी लोकेशन है क्योंकि ये जो हमारी मेन बुलेवार्ड है जीटी रोड से, ये उसकी बैक साइड पे पार्क है। पार्क फेसिंग कमर्शियल आप कह सकते हैं, ये फ्यूचर के अंदर होंगे। ये कमर्शियल 4 मरले का जो है ये यहाँ पे उसकी तमीर शुरू हो चुकी है। सो जिन लोगों को एतराज़ था या वो इस तरह की बात करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी लिवेबल नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है जो आज की मेरी वीडियो के थ्रू उनको मिल रहा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में अब ना सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल की भी जो कंस्ट्रक्शन है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। मेरे साथ रहिए, हम मज़ीद आगे चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जी नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैं यहाँ से गुज़रा, मैंने सोचा इसके बारे में आपको नहीं पता, यकीनी तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ ये हमारी C1 रोड कहलाती है, जो कि ओवरसीज़ प्राइम की आप समझ लें कि सेमी मेन बुलेवार्ड है एक, और राउंड अबाउट से ये रोड आता है ओवरसीज़ प्राइम का। और वो उस साइड पे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो वो कॉलेज है और जो सेक्टर बी है उसकी है। ये जो आप लैंड देख रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली कोई मेरा ख्याल है तो 2 से 3 एकड़ जगह मुझे लगती है, 2 एकड़ होगी जगह, कम से कम भी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना रावी कमर्शियल के नाम से है, ये डेवलप किया जा रहा है। और ये कमर्शियल मेरा ख्याल है
कि ये डेवलप करके फॉर सेल मार्केट किया जाएगा। यहाँ पे आई डोंट नो शॉप्स होंगी, यहाँ पे अपार्टमेंट भी हो सकते हैं, यहाँ पे इसके अलावा जो ब्रांड्स हैं उनके लिए तो नीचे जिस तरह बेसमेंट होती है और ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स होती हैं, ब्रांडेड शॉप्स होती हैं क्लॉथिंग की या अदर जितनी भी शॉपिंग के लिए, एक शॉपिंग मॉल समझ लें कि ये यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अभी इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कब फॉर सेल आएगा, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो बहुत प्राइम है। क्योंकि इसकी अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की आपसे बात करूँ ना, तो जो हमारा बिजनेस एवेन्यू है ये ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, C1 रोड के ऊपर। हमारे साथ रहिएगा, मैं मज़ीद आगे जाके आज ओवरसीज प्राइम के ऊपर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी नाजरीन, मैं यहाँ पे ओवरसीज प्राइम की जो मेन बुलेवार्ड है उधर इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल बैक पे जो लैंड है ये बेसिकली हॉस्पिटल की लैंड है और ये 250 बेड का हॉस्पिटल जो है ये स्मार्ट सिटी बनाएगी इंशाल्लाह। डेडिकेटेड लैंड है लेकिन अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट देखें तो ये एक बिल्डिंग है, इस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। ये जो बिल्डिंग है स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी इसको कहा जाता है कि ये बना रहे हैं। बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ स्कूल है जो ये स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अल्लाह ना करे कभी किसी के घर में ऐसे बच्चे जो हैं वो हों, सबके कंप्लीट सेहत तंदुरुस्ती के साथ हों, बट क्योंकि ज़ाहिर है कुदरत का एक निज़ाम है, तो जो बच्चे स्पेशल किड्स हैं उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी जो है तो यहाँ पे उसका क़याम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ये भी साल एक के अंदर अंदर जो है या उससे बहुत पहले नेक्स्ट ईयर में ये भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है स्कूल जो कॉलेज है उसके साथ साथ ये भी कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, हम मज़ीद थोड़ा सा आगे सेक्टर 1 के अंदर अब जाने लगे हैं ओवरसीज प्राइम के, और वहाँ पे हमने देखा है कि क्या क्या हैपनिंग है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं C1 रोड जहाँ से बेसिकली शुरू होता है सेक्टर 1 के अंदर हूँ, और जो बेसिकली सेक्टर A है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लाहौर स्मार्ट सिटी का। अभी तक जितनी आप वीडियोस देखते हैं या पिक्टोरियल आप प्रेजेंटेशंस देखते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, तो यहीं पे आपको जो है वो लोग ज़्यादा घुमाते हैं और बताते यही हैं कि ये घर बन रहे हैं ये ऐसे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हैं जो जिनके बारे में आप ओवरलुक कर जाते हैं। एक्चुअली ओवरसीज़ प्राइम का जो सेक्टर A है यहाँ पे प्राइमरीली जो कटिंग है 10 मरला और 1 कनाल की है। यहाँ पे खाली विलाज नहीं है जो स्मार्ट सिटी बेच रही है। यहाँ पे जिस रोड के ऊपर मैं हूँ ये बाय बुक नक्शे के ऊपर 100 फुट रोड है, लेकिन ये मौके के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम जो है ना 160 फुट की लगती है। तो ये यहाँ पे ये प्राइवेट 1 कनाल के घर जो है इन लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया 1 कनाल का। सो इस वक्त 100 फुट रोड के ऊपर 3 प्राइवेट घर जो है कनाल के वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हुए हैं, और 2 जो है उनके ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीशन के करीब तर है। एक का 1 लेंटर हो गया है 1 कनाल के घर का, दूसरे लेंटर की तैयारी है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि लोगों को ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेक्टर 1 के अंदर इस वक्त प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरसीज प्राइम के अंदर ही इसी C1 रोड के ऊपर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसकी बड़ी तेज़ी से जो है ना तामीर जारी है। और ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये आपको किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर नज़र नहीं आएगा। मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि इवन जो बड़े रिनाउंड लाहौर के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनके पास भी ट्रीटमेंट प्लांट हो। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लागत आती है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है सोसाइटी के पानी को उसको ट्रीटमेंट करके उसको रिकंजम्पशन के अंदर जो है लेके आया जाए। तो ये एक बड़ा खुशाइन है कि स्मार्ट सिटी ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स, ऐसे प्रोजेक्ट विद इन द सोसाइटी हैं जिसका ताल्लुक शायद रेजिडेंट्स के साथ ना हो, लेकिन सोसाइटी के जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर उनको फ्यूचर के अंदर इसका बहुत बेनिफिट होगा। ये हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट वाला वाटर जो है ये उसको रीट्रीट करके तो प्लांट्स के लिए जो पौधों को पानी दिया जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाए। उसके और बहुत ज़्यादा मसरफ जो हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट से उसके फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। ये मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको लातादाद वीडियो जो है
वो मिलती हैं कि लोग सेक्टर ए के अंदर जो कम्युनिटी पार्क है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं। नो डाउट, क्योंकि इस वक्त प्रोजेक्ट के अंदर सबसे लश ग्रीन और एक फैमिली पार्क जो है ये कम्युनिटी पार्क है हमारा सेक्टर ए का, जो विलास के झुरमट में है। और बहुत ही मतलब यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं ख़ास तौर पे वीकेंड्स के ऊपर आती हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए उन्होंने कोई जो झूले वगैरह है वो भी किए हुए हैं। एक उन्होंने टक शॉप, कॉफ़ी शॉप टाइप उन्होंने बना दी हुई है, लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई। और हमारा जो सेक्टर ए का ये जो मस्जिद है, मॉस्क है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर कहीं पे कोई सामान इकट्ठा दिख रहा, कोई उठाने वाला काम है तो वो है, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैंने ये अंदर से एक बार देखी थी जब ये तामीर हो रही थी, और इस पर सिर्फ ये छोटा छोटा काम है जो एंड पे रह जाता है, उसको समेटना होता है, वो वाला काम इस वक्त यहाँ पे जारी है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि जो इन विलास जो 10 मरले और 1 कनाल के विलास की बैक साइड के ऊपर भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं जो फॉर सेल है, ओन ग्राउंड है, पोजेशनेबल है। और ये बहुत ही खूबसूरत कमर्शियल एरिया है ओवरसीज़ प्राइम का। और प्राइमरीली मुझे ऐसी फील आती है कि एक टाइम पे ये इट्स गोइंग टू बी अ फूड स्ट्रीट, क्योंकि इसकी जो ये अलग ही ये एक साइड है जहाँ पे ये कमर्शियल एरिया 4 मरले का, और ये बोथ साइड है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किया जाएगा। इधर स्मार्ट सिटी का जो है क्लिनिक भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर यहाँ पे वो बनाएंगे, स्मार्ट सिटी क्लिनिक के नाम से। तो जो आपकी जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, जिधर आप उनसे अपनी जो भी डॉक्टर्स के साथ आप रब्ता करके अपनी जो भी आपके मामलात हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सो इधर स्मार्ट सिटी क्लिनिक भी बनाएगा अपना। ये ट्रायंगल पार्क है मेरे लेफ़्ट साइड पे, और उसके साथ बिल्कुल पीछे 1 कनाल का प्राइवेट घर एक और बन रहा है, जो कि इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के करीब तर है। मेरा ख्याल है अब उनकी जो भी अंदर चीज़ें प्लस्तर वगैरह शुरू हुआ है। और ये ट्रायंगल पार्क भी आप देखते हैं हमेशा, इसके एरियल शॉट्स भी मौजूद है। और ये बहुत खूबसूरत छोटा सा कम्युनिटी, ये भी एक मिनी पार्क है जो लोग यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, क्योंकि इसमें वॉकिंग ट्रैक जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। और ये मेरे राइट साइड पे एक फ्रूट ऑर्चर्ड है जो कि इन्होंने यहाँ पे मौसमी फलों के पौधे लगाए हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ही यहाँ पे देखें ना, ये मौसमी किन्नू के और इस तरह से जो सीजनल फल हैं अमरूद के, ये यहाँ पे इन्होंने फ्रूट ऑर्चर्ड जो है ये बनाया है। आई डोंट नो ये परमानेंट होगा या इस यहाँ से पौधों की ग्रोथ के बाद यहाँ से उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम दोबारा से राउंड लगा के C1 कनेक्टर रोड के ऊपर आ गए। मेरे साथ रहिएगा, मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको एक आखिरी जगह है जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, और आपको उसके बाद जो है बताऊँगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी क्यों स्मार्ट सिटी कहलाता है। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त C1 रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से जारी है। ये C1 के साथ एडजेसेंट है बेसिकली आपका जो सेक्टर ए है। ये मेरे जो पीछे आप लैंड देख रहे हैं ये द पवेलियन डाउनटाउन की लैंड है, और यहाँ पे गालिबन 6 से 8 इमारतें जो बड़ी हाई राइज हैं वो बनाई जाएंगी। इसके बारे में आपने पहले भी बड़ा चर्चा सुना। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया इसकी ब्रीफिंग के हवाले से। मेरे पास जो इनसाइड है, इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों के अंदर यहाँ पे इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो होने जा रही है। और इस डाउनटाउन की ग्राउंड ब्रेकिंग से और इसकी जैसी तामीर शुरू होगी, इस प्रोजेक्ट को भी मार्केट कर दिया जाएगा। और इसकी जो बिल्डिंग जितनी भी होंगी, एक एक बिल्डिंग करके इसको मार्केट किया जाएगा। ये बेसिकली लेस कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो है वो कमर्शियल होगा, इसका फर्स्ट फ्लोर जो है वो कमर्शियल होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है इसको वो मेरा ख्याल है कमर्शियल में लेके जाएंगे। और इसके ऊपर
टेरेस व्यू, इसके जितने अपार्टमेंट होंगे यहाँ पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड, वो सब के सब टेरेस व्यू होंगे। और इसका बहुत शानदार आर्किटेक्ट डिज़ाइन है जो लाहौर स्मार्ट सिटी की शायद वेबसाइट के ऊपर भी मुयस्सर है। जैसे ही इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, इसकी फर्दर तफसीलात हमारे पास आती हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर के अंदर एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है और अपने डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट्स ये जिस तरह के लेके आ रहा है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये स्मार्ट फीचर्स के साथ हैं। और इनकी स्मार्ट फीचर्स की वजह से इनकी इस जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, इसकी बिना पे ये स्मार्ट हैं। हमने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक वो तमाम बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्क्रैच से शुरू कर दी हैं। लोग जिस वक्त आबादी आ जाती है उसके बाद बहुत सारे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो लेके आते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी स्क्रैच से ही जो इनका मास्टर प्लान है उस पर जो भी हैपनिंग है, जो डेवलपमेंट होनी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना है, वो तमाम चीज़ें जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ, अपने ख़ास तौर पे मेंबर्स के साथ और अपकमिंग मेंबर्स के साथ जो है वो तमाम तफसीलात जो है वो शेयर करता रहता है। आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से, कोई कन्फ्यूजन है इस प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दर्ज है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इनके स्ट्रैटेजिक सेल्स पार्टनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम डे वन लाहौर स्मार्ट सिटी के साथ हम काम कर रहे हैं और हमारे पास जो मालूमात होती हैं हम गाहे बगाहे आपके साथ अपनी वीडियोस के ज़रिए शेयर करते रहते हैं। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ है।